हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपनी इस वीडियो में हमने ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। क्वेश्चन का उसमें जो भी कंटेंट होगा ये सब एनसीईआरटी बेस है, तो एनसीईआरटी में जितनी भी बातें ग्रहों के बारे में लिखी हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। इसके बाद आपको दोबारा से ग्रहों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी से। तो देखो, अगर सबसे पहले बात करें कि टोटल कितने ग्रह हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है तो टोटल हमारे पास 8 यानी कि 8 प्लेनेट हैं। पहले 9 थे, प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है जिसको बोना ग्रह कहते थे। अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है बुध ग्रह यानी कि मरकरी, जो सबसे छोटा ग्रह भी है। और सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो है नेपच्यून यानी कि वरुण, जो सबसे ठंडा ग्रह भी है। देखो, सूर्य के सबसे निकट है तो सबसे गर्म ही होगा, और ये सूर्य से सबसे दूर है तो ऑफकोर्स सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो सबसे पास में है मरकरी बुध ग्रह, उसके बाद है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, फिर पृथ्वी आता है यानी कि अर्थ, यानी कि पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे है। फिर मंगल ग्रह आता है मार्स, फिर बृहस्पति यानी कि जुपिटर, फिर शनि सैटर्न, फिर अरुण यानी कि यूरेनस, एंड फिर लास्ट वन इज वरुण यानी कि नेपच्यून आता है। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की तो ये पृथ्वी की, इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं इसको। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगर साइज़ की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है यानी कि जुपिटर। उसके बाद आता है शनि यानी कि सैटर्न। सबसे साइज़ के अकॉर्डिंग में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण यानी कि यूरेनस। चौथा सबसे बड़ा ग्रह नेपच्यून यानी कि वरुण है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी यानी कि अर्थ। और छठा सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। यानी कि शुक्र और पृथ्वी दोनों बहनें कहलाती हैं, और साइज़ में बस थोड़ा सा फ़र्क है, पृथ्वी थोड़ी सी बड़ी है शुक्र ग्रह से। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी कि सुबह का तारा या सांझ का तारा किसे बोलते हैं, तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। चांद के बाद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। वैसे चांद की अपनी कोई चमक नहीं होती, सूर्य की किरणों से रिफ्लेक्ट होकर चांद चमकता है, लेकिन चमकता तो है ना। तो चांद के बाद जो दूसरा चमकने वाला ग्रह है वो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस है। अब बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। केवल एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, वो है चंद्रमा। नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसको अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी ब्लू नज़र आती है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। मंगल ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा बुध है, उसके बाद फिर मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लोह ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी जो है वो लाल है, तो इसको रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 ग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरा है डिमोस। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि यानी कि सैटर्न, जिसके चारों ओर एक वलय मतलब रिंग नज़र आती है। इसके 62 उपग्रह हैं, और सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका वो है टाइटन। अरुण, इसकी खोज हर्चेल ने की थी यूरेनस की, कब? 1781 में। लेटा हुआ ग्रह भी इसको बोलते हैं, और 27 उपग्रह हैं इसके। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है और इसके 14 उपग्रह हैं। अगर बात करें पृथ्वी से दूरी के हिसाब से तो पृथ्वी के सबसे निकटतम है मंगल ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर बुध ग्रह, उसके बाद आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर नेपच्यून। यानी कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो है वीनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट, सबसे पहला जो नियरेस्ट है वो मार्स, उसके बाद वीनस, उसके बाद मरकरी, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून आता है। और अगर इसमें एक नोट है, एक चीज़ याद रखना, जो ये सभी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसमें हैं शुक्र और अरुण। शुक्र यानी कि वीनस, अरुण यानी कि यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस, वी यू याद रखना इजी रहेगा। वी एंड यू जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज।
तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।